एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। दोस्तों, ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिला आज के इस कार्यक्रम में, जहाँ की क्या गरीब और क्या अमीर एक ही दस्तरखान पर, यानी कि एक ही सफ़ में खड़े दिखे, बैठे दिखे। आपको बता दूं कि हमीरा रोड की दो संस्थाएं हैं, हम भारतीय और दारुल क़ज़ा। इन दोनों संस्थाओं के जो सरपरस्त हैं डॉक्टर अज़ीमुद्दीन, मिस्टर इकबाल महाडिक साहब और अंकुश मालूसरे और उनके कई साथी, इन्होंने ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिसे देखकर बेपनाह खुशी हुई और लगा कि हाँ, वाकई में इंसानियत अभी ज़िंदा है। दोस्तों, इन लोगों ने आज ईद मिलादुन नबी के हवाले से एक ऐसा प्रोग्राम किया जिसमें कि शहर के सफाई कर्मी और कर्मकारों को बुलाकर अपने साथ बैठाकर खाना खिलाया। आइए नज़र डालते हैं आज के इस कार्यक्रम पर कि किस तरह से कार्यक्रम संपन्न किया गया है। मोहम्मद साहब की जयंती के अवसर पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो सेलिब्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनका जो संदेश था, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, पूरे इंसानों के लिए था, वो संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए। और ये करने के पीछे हमारी जिम्मेदारी है। हमारा ऐसा मानना है कि मरने के बाद जब हम ईश्वर के सामने जाएंगे तो ईश्वर हमको पूछेगा कि तुमको हमने मौका दिया था, तुमको जो हमने मार्गदर्शन दिया था वो तुमने लोगों तक बताया कि नहीं बताया, और अगर हमने नहीं बताया तो हमको उसका सजा है। तो ये हमारा कर्तव्य है। यहाँ तक कि ये बोला गया है कि ईश्वर बंदों से ये भी पूछेगा मरने के बाद कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मेरे पास कपड़ा नहीं था, तुमने मुझे कपड़ा नहीं दिया। तो इंसान सोचेगा, ए ईश्वर, तू भूखा कैसे हो सकता है? तो ईश्वर बोलेगा, मेरा वो बंदा भूखा था, तुमने उसको खाना नहीं खिलाया, मेरे उस बंदे को जरूरत थी, तुमने उसकी जरूरत पूरी नहीं करी। तो ये जो समाज को जोड़ने का, समाज की सेवा करने का जो ये सोच है, ये विचार हमको दी गई है। और पैगंबर मोहम्मद साहब जब आए इस दुनिया में, उन्होंने वही बात जो लोगों ने आपके सामने रखी कि एकता की बात, समानता की बात कही। और ये बात आज के दौर में बहुत जरूरी है, जहां पर हम लोगों को दूर करने की कोशिश की जाती है, हमारे दरमियान नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है। ऐसे कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए जहां हम आपकी सुने, आप हमारी सुने, और हम साथ में बैठकर खाना खाएं और आपस में प्रेम बढ़ाएं। आज का इस खुशगवार माहौल जो दिख रहा है आपको, एक अपने आप में एकता का संदेश है और मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उसमें रहा। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं जन्मदिन के लिए शुभकामना देता हूँ। और ये जो संस्था ने कार्यक्रम रखा है, जो हमारे सेंटर इंस्पेक्टर है अनिल राठौड़ और हमारी पूरी टीम, उनको उन्होंने आज स्नेह भोजन के लिए बुलाया। एक बहुत बड़ा काम है। और एक कर्मचारी जो हमारे 24 आवर्स कार्यरत रहते, तो उनका आज सम्मान किया गया है। तो मैं हमारे महापालिका की तरफ से इस संस्था को बधाई देता हूँ। और ऐसे ही मिलजुल के आगे काम करें और एकता और अमन जो है वो बनाए रहे, इसके लिए अपन आगे जाते हैं। क्या कहेंगे इस स्नेह भोजन के बारे में? सर, हम भारतीय जो NGOs है, इनका मैंने पहले ही शुक्रगुजार किया है, बहुत बहुत धन्यवाद बोला है। और हमारे सभी कर्मचारियों की तरफ से, मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया इस शहर के लिए, मतलब हमारे कर्मचारियों ने, जो योद्धा है, स्वच्छता योद्धा, उसके बाद इंडिया की नंबर 1 स्वच्छ सिटी, लेकिन कोई सराहना करने आगे नहीं आ रहा है। ये NGO आगे आ रहे हैं, हमारे कर्मचारियों को इतनी मतलब इज्जत दे रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, इतना प्यार मोहब्बत वाला जो माहौल है, इसको देख के मतलब दिल भर आया सर। खासतौर से नया नगर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जहाँ पर लोग बदनाम करते हैं, यहाँ जबकि हम जो देख रहे हैं यहाँ बहुत ज़्यादा मोहब्बत का माहौल है। आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 4 साल से मैंने यहाँ पे चार्ज लिया है, और यहाँ पे नया नगर में कैसे पब्लिक को अगर बोला जाए कि आप लोग यहाँ कचरा मत फेंको, ये इससे गंदगी फैलती है, या तो आप मतलब सुनते हैं लोग, हाँ ठीक है इतना बोल देंगे, हम नहीं करेंगे साहब। मतलब इज्जत से भी बात करेंगे, इज्जत से बोलेंगे, और नेक्स्ट टाइम उनको समझाने के बाद ऐसी कोई ये नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। और कुछ उनके भी प्रॉब्लम रह गए, सर नहीं यहाँ पे ऐसा कर लो, ये करने से अच्छा ठीक हो जाएगा, हमारा नया नगर अच्छा दिखेगा, आप ऐसा, ये सजेशन भी लोग देते हैं। और दूसरी बात, जो हमारे कर्मचारी 24 घंटा यहाँ पे सफाई करने के लिए आते हैं, उनको पूरा बैकअप देते हैं। कभी गर्दुले वगैरह कुछ रहते हैं, उनको तकलीफ देते हैं तो उनको भगाते हैं, उनको
मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे देते हैं। किसी को पानी टॉयलेट की समस्या रहेगी तो अपने दुकान या अपने जो सोसाइटीज़ में उनको अलाउ करते हैं। तो सर नागरिकों से क्या अपील करेंगे इन लोगों की हमदर्दी के लिए? मैं सभी मीरा भाईंदर वासियों को एक हमारे सभी जो योद्धा है यहाँ पे, जो जिसकी वजह से हमारे मीरा भाईंदर का नाम पूरे विश्व, पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा नाम कमाया जा रहा है, इसको बरकरार रखे और इनको प्यार मोहब्बत से देखे और इनका रिस्पेक्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं समाज सेवक डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब। अजीम साहब, इतना लाजवाब माहौल है यहाँ पर। सबसे पहले मैं यही चाहूँगा इस पूरे माहौल के बारे में जो आपने तकलीफ रखी है, थोड़ा तारुफ दीजिए, कितना रखा और क्यों रखा और क्या के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये महीना सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह पर मनाया जा रहा है और हम सब लोग याद करते हैं कि हमारे प्रॉफिट नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी सारी इंसानियत के लिए नबी बना कर भेजे गए, तो उसका कैंपेन का नाम है प्रॉफिट फॉर ऑल। तो ये मौके पर कि हम अगर हमारे नबी सबके लिए हैं तो सारे समाज के लोगों को बुलाया जाए। लिहाजा इसी मकसद के पेश नज़र मीरा भाईंदर में काम करने वाले जो भी सफाई कर्मचारी MBMC के जो लोग हमारे यहाँ झाड़ू लगाते हैं, कचरा उठाते हैं, इसके अलावा जो यहाँ के चर्मकार समाज है उनके लोगों को बुलाया गया, वॉचमैन है बिल्डिंगों के उनको बुलाया गया। और ख़ास तौर से जो MBMC ने जो बड़ा काम किया है, क्योंकि मीरा भाईंदर के जो हमारा अभी जो पूरे इंडिया का वो हुआ है उसमें हमारे मीरा भाईंदर को अवार्ड मिला है सफाई के नंबर पे, सबसे 1 नंबर पे फर्स्ट नंबर हमारा मिला है मीरा भाईंदर को। तो ये जो मीरा भाईंदर को अवार्ड मिला है, सर्वोच्च सफाई के अवार्ड मिला है पूरे भारत देश में, तो ये मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन की फ़ख्र की बात है। तो एक तरफ तो सीरत के इस मौके पर हमने एकता का मैसेज देना चाहे कि हमारे आपस के बीच में कोई ऊंच नीच नहीं है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए आए थे कि सारे ऊंच नीच, काला गोरा, बड़ा ऊंचा नीचा कोई नहीं, सब इंसान बराबर हैं। तो एक मैसेज ये देना आज के इस प्रोग्राम से। दूसरा ये था कि चूंकि हमारे मीरा भाईंदर को अवार्ड मिला है, पूरे देश में सबसे बड़ा अवार्ड मिला है, हमारे कमिश्नर साहब ने राष्ट्रपति जी के हाथ से आज उनको अवार्ड मिला, तो इसके लिए हम सब मीरा वासियों का सर फख्र से ऊंचा है। आज हमारा नाम पूरे मीरा भाईंदर के पूरे देश में ऊंचा है। इसके लिए जहाँ कमिश्नर साहब और उनकी पूरी टीम ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है, लेकिन साथ साथ ये कर्मचारी, चलिए धन्यवाद, ये कर्मचारी जिन लोगों ने पूरी रात दिन मेहनत करके अपने सफाई की, पूरे वार्ड की एक एक जगह साफ की, तो हमने इसकी शुरुआत यहाँ से की है। पहले इनका सत्कार किया जाए, उसके बाद उनके बड़े लोग सत्कार किया। तो आज पर्टिकुलर की संस्था ने किया है, किसने? ये प्रोग्राम जो है दारुल कज़ा फाउंडेशन और हम भारतीय मीरा भाईंदर नाम की 2 संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि एक्चुअली संस्था तो है, लेकिन हम लोग तो एक इंसानियत निश्चित से काम कर रहे हैं। संस्था एक नाम के लिए हो सकती है, ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन असल चीज़ ये है, हमारा मकसद ये है कि हम एकता का मैसेज दें और ऊंच नीच को ख़त्म करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैसेज दिया है कि सारे इंसान बराबर हैं, ये बराबरी का मैसेज। आज देखिए कि आप टेबल पे खाना खा रहे हैं, हमारे SC ST के भाई खाना खा रहे हैं, साथ में मुसलमान भाई भी दाढ़ी टोपी वाला खाना खा रहा है, उनके साथ हमारी जो बहनें खा रही हैं, वहाँ पर हमारी बुरके पोश खातून भी खाना खा रही। तो ये जो एकता का मैसेज गया है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो इसके लिए आज प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। मोहब्बत का पैगाम देने की जो आपने इतनी बड़ी कोशिश की आप लोगों की पूरी टीम ने, और ख़ास तौर से ये ईद मिलादुन नबी का मौका था, क्या कहेंगे कि इंसानियत को हम किस तरह से, और जैसे आपने बताया, और आम जनता कैसे करें? पहली बात तो मोहब्बत का जो पैगाम है, ये हमारी क्या औकात है, ये नबी ने 1400 साल पहले से ही दिया है, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। आज लोगों के दिलों में नफरत पैदा करना है, ये करना, यही सब चल रहा है। तो हमने सोचा कि भाई अब हम लोग ये 4 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सफाई कर्मचारियों के लिए करा, क्योंकि लोग मुँह से बोलते हैं कि नहीं ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमने ये करके दिखाया। उनके साथ में बैठ के खाना खाया, हमारे उलमा सब उनके साथ में बैठ के खाना खाए, क्योंकि जो नबी ने फरमाया है कि कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, तो वो चीज़ हम लोगों को सबको उसको प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो ये मैसेज जाएगा, खाली बोलने से मैसेज नहीं जाएगा। तो हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया और उसको, और ये सफाई कर्मचारी है तो हम लोग सुकून से है, हम सफ़े। इस्लाम सिखाता है कि आधा सफाई, सफाई आधा ईमान है। सर, हर मज़हब के लोग यहाँ पर जुटे और हर मज़हब में भी
ऊपर नीचे जो भी होता है वो सब होते हैं, लोग मानते नहीं। यहाँ पर चीज़ को अलग नहीं मनाई जाती। इस प्रोग्राम की क्या तारीफ करना चाहेंगे? जो अभी प्रोग्राम चालू है, जो पैगंबर सर है, जो ओके जिनका जन्मदिन है, उसके लिए जो प्रोग्राम किया हुआ सबके लिए अच्छा है प्रोग्राम। इसके वजह से समानता दिख रही है। ओके, जो अभी महात्मा फुले जी बोले थे समानता होना चाहिए। ओके, स्वातंत्र तो दे दिया शिवाजी महाराज ने। ओके, और सबको न्याय देने का काम बाबा साहब ने किया, उसी हिसाब से सब दिख रहा है और अच्छा काम है। इसके लिए हम लोग शुभेच्छा देते हैं सर। कैसा लगा आपको यहाँ पे? हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब के जयंती के अवसर पर मैं सबको पहले हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज महाडिक साहब ने, ये जो महाडिक साहब और उनके बहुत से कुछ सहकारी संस्था वगैरह उनके साथ में हैं, इन लोगों ने ये जो प्रोग्राम रखा है कि ये कुछ बहुत ही अलग ही लगा कि जिन लोगों को कोई इज्जत नहीं देते, खाली कचरे के हिसाब से कचरे के डब्बे में डालने जैसा ऐसा जो बातें करते हैं, वो ऐसे लोगों को महाडिक साहब ने इज्जत देके सबके साथ खाना खाने का ये प्रोग्राम रखा। उसमें भी जो है हमारे मौलाना साहब जितने हैं उधर सब हाजिर थे, और महानगर पालिका के अधिकारी, बहुत से कुछ अधिकारी इधर आए थे, कुछ समाज सेवक आए हैं जैसे मालूसरे साहब है, तो ये संतोष तांबे है। तो ऐसे लोग इधर आके उनके साथ में जो खाना खाया, ये अलग ही माहौल दिखाई दिया। और इससे जो है सब समाज एक जुड़ना चाहिए, सब लोग एक साथ में रहना चाहिए, ये इनका जो मकसद था ये आज मेरे हिसाब से पूरा हो गया, ऐसा समझता हूँ मैं। एकता और भाईचारे का मतलब बहुत अच्छा माहौल था। आप लोगों ने इसे आयोजित किया, क्या कहेंगे जनता से कि इसी तरह हर मौके पर इस तरह के लोगों को बुलाया करें? देखो, आज मोहम्मद पैगंबर की ये जयंती महोत्सव है। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो या महात्मा फुले हो, उनका जयंती महोत्सव साजरा किया जाता है। उसी ढंग से ये महीने में मोहम्मद पैगंबर का जयंती महोत्सव के माध्यम से उनका जो संदेश था, एकता, भाईचारा, समानता, ऊंच नीच नहीं, जाति भेद नष्ट करना, ये संदेश को लेके हम उसी माध्यम से संदेश को लेके एक ऐसा स्नेह भोजन का आयोजन किया था कि जो मीरा भाईंदर कारपोरेशन के सफाई कर्मचारी हो या हमारे शहर के चर्मकार समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हो या हम वॉचमैन लोगों को बुलाए थे, ऐसे सभी लोगों को बुला के हम लोग ऊंच नीच का जो मतभेद है वो नष्ट करने की कोशिश करेंगे। और उन्हीं के साथ में मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, ये संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। और उसी माध्यम से हम लोग आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे। ये हमारा 4था साल है। इसके साथ ही आने वाले 20 तारीख को हम इस शहर के मेडिकल लाइन में काम करने वाले, टीचर लाइन में काम करने वाले, उसी के साथ में प्रशासन में काम करने वाले, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले, रजिस्ट्रिंग ऑफिस में काम करने वाले, उनका एक प्रोग्राम रखा है। उसका भी स्नेह भोजन का ही कार्यक्रम रखा है। और उसी माध्यम से सभी जाति धर्म पंथों के सभी लोगों को एक साथ में लेके हम सब एक है, हमारा मानवता ही एक धर्म है, ये मैसेज लेके हम मीरा भाईंदर शहर में काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही साथ मैं इस बात पे बड़ी खुशी का इजहार करता हूँ कि आकाए नामदार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना जो है रबीउल अव्वल का, उन्हीं के हिसाब से बनाया जाता है, जिन्होंने सारी इंसानियत को एक दर्ज दिया है कि यहाँ कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सब बराबर के हैं। लेकिन हमारे माशरे में यहाँ पर ऊंच नीच को बड़ी अहमियत दी जाती है। हमने उस अहमियत को तोड़ने की कोशिश की है, और हमने ये किया है कि किसी भी तरह से जो नीचे तबके के लोग समझते हैं, लोग जो सफाई कर्मचारियों को, साफ सफाई करने वालों को नीचे समझते हैं, उसको तोड़ के हम ये चाहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, हमारे बराबरी का दर्जा रखते हैं। इंसानियत के नाते पर हम उनका इस्तेकबाल भी करना चाहते हैं और उनको इज्जत देना चाहते हैं। इसी मकसद के तहत ये जो है प्रोग्राम रखा गया है, और ये हर साल रखते हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग जो हैं एक दिल के अंदर ये बात ले करके यहाँ से जाएं कि हम छोटे नहीं हैं, अल्लाह ने हमको भी पैदा किया और उन बड़ों को भी पैदा किया, लिहाजा हम भी गर्व से सर उठाकर जीने की जो है वो कोशिश करेंगे। स्वच्छ सुंदर, स्वच्छ सुंदर, पहला नंबर। कि हमारा ये जो शहर है ये स्वच्छता में फर्स्ट नंबर पे आया है, और इसे हमें कायम रखना है स्वच्छता की ओर, और हमारा जो परिसर है उसको स्वच्छ रखना है।
हम लोग काम करने वाले सोच से सफाई करेंगे और ज्यादा करेंगे। कैसा लगा यहाँ के? यहाँ का बहुत अच्छा लगा, जिसने हम लोग को बुलाया उनका भी आभारी है और सबका आभारी है। मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोग ने ये प्रोग्राम रखा, उसके लिए हम लोग सब सफाई कामगार आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद रखते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बोले बेटा, कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इतना हमको किया मेहमान नवाजी, बहुत ही अच्छा लगा। खूप बरं वाटलं आम्हाला की मीरा भाईंदरमध्ये जे आमचं मीरा भाईंदर शहर आहे आणि भारतामध्ये प्रथम क्रमांक आला त्यामध्ये आम्ही खूप खुश आहे, आम्हाला खूप आनंद वाटतो आणि या प्रोग्राममध्ये आमचे साहेब दिखाले धन्यवाद, थँक्यू। मस्त, क्या कहेंगे आप, ये आयोजन हुआ कैसा रहा? एकदम अच्छा है। मस्त। आपने तो कुछ बोलेगा और? भाई ये आयोजन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा होना चाहिए। जो लोगों ने ऑर्गेनाइज किया उनके बारे में क्या कहेंगे? मतलब आप धन्यवाद में क्या कहते हैं? धन्यवाद ही कहेंगे। कैसा लगा ये? अच्छा लगा। जीवन कैसा है अच्छा है। और प्रोग्राम कैसा है उनके बाद लगी बोला और सर जो भी है एकदम सही है, आप उनको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आपको मोहब्बत समझ में आई? हाँ सर। बहुत अच्छा लगा भाई। आप लोग क्या ये जो इसमें भोजन है एक साथ बैठ के किया रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, लोग उनको और तरक्की दे और आगे बढ़ावे इन लोगों को। मैडम क्या कहेंगी, आज का कार्यक्रम कैसा था? क्या बोलूं, अच्छा लगा। आप लोग ने यहाँ पर प्रेम का एहसास हुआ आपको? हाँ, प्रेम से ऐसा हुआ। क्या आपने जो रखा गया है आगे भी होना चाहिए और लोगों को एक साथ मिलना चाहिए, क्या कहेंगे बताइए, कैसा लगा? बराबर। सर कैसा लगा खाना और यहाँ का कार्यक्रम? बहुत अच्छा। अच्छा है।